आप अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत जिसे हम गोल्डन टाइम कह सकते हैं, आप उसे इंजॉय करेंगे अगले 10 दिनों में। आपकी जज्बाती कैफियत में निखार आएगा, नफासत आएगी, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर फैमिली ओरिएंटेड। मरकरी ह्यूमन नेचर में ऐसी टेंडेंसी क्रिएट करता है, ऐसे रुझानात क्रिएट करता है कि चीज़ों को आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकेंगे, ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पिछले हफ्ते कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर आपकी खिदमत में वीकली वीडियो ना दे सका। इस वीडियो में मैं पूरी तफसील बयान करूँगा और ये वीडियो है भी 30 जून तक, मतलब 20 जून से 10 दिनों पर मबनी है। एस्ट्रोलॉजिकली टॉरियंस के लिए इन अ सिंगल लाइनर अगर बयान करूँ तो आप अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत जिसे हम गोल्डन टाइम कह सकते हैं, आप उसे इंजॉय करेंगे अगले 10 दिनों में। अल्लाह ताला की तरफ से हर जो सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, उस हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई आपके ऊपर असर आता है। उन असरात में से ज़्यादातर इस वक्त आपके लिए मुस्बत हैं, प्रोडक्टिव हैं। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके 4th एंगल पर है। वो 4th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। इससे आपकी जज्बाती कैफियत में निखार आएगा, नफासत आएगी, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर फैमिली ओरिएंटेड, यू आर मोर ड्यूटीफुल। वो क्या कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में, अल्लाह ताला की तरफ से वो जो इनर एबिलिटीज़ हैं वो आपकी बढ़ेंगी। उसमें मोहब्बत है, कुर्बानी देने का जज्बा है, आजिज़ी है, एंड फैमिली वेलफेयर के लिए जो ड्यूटीज़ निभाना होती हैं वो सब आपको मुयस्सर है। इसके अलावा आपकी शख्सियत में अट्रैक्शन पैदा होगी। जहाँ किसी फैमिली गेट टुगेदर में, किसी दोस्तों की गेट टुगेदर में कोई टॉरियन होगा तो वो ज़्यादा काबिल ज़िक्र होगा, लोग उसकी तरफ माइल होंगे, उसकी बातों को ज़्यादा सुनेंगे। तो दिस इज़ योर क्वालिटी, मुफ्त में मिली। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि जिससे आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से है कि एक ऐसा माहौल पैदा होने लगा है जिससे टॉरियन नेचर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। मरकरी 27 जून को सूरज के साथ आपके 3rd एंगल पर परफॉर्म करेगा। ये नया वाक़या है जो इस हफ्ते 27 जून को सामने आएगा। मरकरी और सूरज आपस में गहरे दोस्त हैं। दोनों की परफॉर्मेंसेस अक्ल ज़हानत पर मबनी, करेज पर मबनी, पावरफुल डिसीजन, रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। मरकरी ह्यूमन नेचर में ऐसी टेंडेंसी क्रिएट करता है, ऐसे रुझानात क्रिएट करता है कि चीज़ों को आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकेंगे, ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपने किसी से मोहब्बत का इजहार करना है तो आपके जो इजहार मोहब्बत के अल्फाज हैं वो जज्बात से भरे हुए होंगे, मैजिकल होंगे, अफेक्टिव होंगे। मुंह से निकली हुई बातें टॉरियंस की लोगों के दिलों पर असर करेंगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कुछ तो मुंह से निकालेंगे, वो लोगों के दिलों पर असर करेगा। अगर आप रोमांटिक हैं तो कुछ तो बोलेंगे, वो लोगों के दिलों पर असर करेगा। फैमिली मेंबर हैं, फैमिली के साथ आप किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी बात को रद्द करना आसान नहीं होगा। एंड बात सिर्फ ऐसी नहीं कि आपकी बातों में कोई सिर्फ मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल पैदा हो गई है तो आप बस बात मनवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसमें मेरिट्स होंगे, एक्यूरेसी होगी, एग्जैक्टिवनेस होगा, अफेक्टिवनेस होगा, प्लान्स में कंसंट्रेशन हो, लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो इट मीन्स कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई जादू होने लगा है एंड उससे ही सिर्फ एडवांटेजेस मिलेंगे। ये आपकी ज़िंदगी के वो दिन चल रहे हैं जिसमें आपके अंदर भी तब्दीलियाँ आएंगी। लापरवाही ख़त्म होगी, गैर जिम्मेदाराना रवैये ख़त्म होंगे, जो करेजलेसनेस थी, जो बदएतमादी थी वो ख़त्म होगी। इवन आपके अंदर आजिज़ी और इनकसारी बढ़ेगी। हाउस वाइफ्स के लिए मरकरी एंड सन की आपसी कम्बिनेशन पूरी फैमिली की खैर, पूरी फैमिली में इत्तफाक और पूरी फैमिली में बरकत की वजूहात पैदा करेंगे।
ऐसे लोग जो अपने किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहें, टॉरियन मेल हो या फीमेल, और फर्स्ट टाइम किसी कारोबार में इंटर होना चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन सन एंड मरकरी गिव्स यू द हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लकी फैक्टर। तो नए कारोबार का आगाज़ इन दिनों करना बेहतर रहेगा। क्रिएटिव काम, जैसे कोई फिज़िकल ट्रेडिंग नहीं है, कोई चीज़ खरीदना, बेचना, बनाना, वो नहीं है। अगर सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है किसी शक्ल में, चाहे वो मटेरियल कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो नॉन मटेरियल कॉन्सेप्ट हो। मटेरियल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कोई चीज़ बनाने का आइडिया पैदा किया, आपको आइडिया आया एंड आपने उसे बनाना शुरू कर दिया, इसे मटेरियल कॉन्सेप्ट कहते हैं। एंड नॉन मटेरियल कॉन्सेप्ट के वो आइडिया ऐसा है जो लिख कर लोगों तक कन्वे किया जाएगा, कोई चीज़ बनाई नहीं जाएगी। तो दोनों आइडियाज़ अच्छे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो सोशल मीडिया हैंडलर टॉरियंस हैं, ऐसी शक्ल में जो वकला हैं, ऐसी शक्ल में जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। एंड इसी तरह शायर, अदीब, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये भी बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अगली खबर, मार्स एंड वीनस। मार्स आपके 4th एंगल पर है, वीनस के साथ ही आपके रूलिंग प्लैनेट के साथ। ये इसकी पावरफुल पोजीशन है मार्स की, जिससे आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को भी रिपेल कर सकेंगे। अगर कोई टॉरियन हिजरत के उम्मीदवार हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, लाइक जाकर आ जाना है, इसे ट्रैवलिंग कहते हैं, या जाकर वहाँ सेट हो जाना है, आप दोनों के कैंडिडेट हैं। जुपिटर आपके 1st एंगल पर है। जुपिटर की यहाँ से पोजीशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी अगले 4-5 साल तक के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम 1st एंगल की पोजीशन आपको बयान करता हूँ। जुपिटर 12 साल के बाद सिर्फ तकरीबन 11 या 12 महीने के लिए किसी एक एंगल पर से गुज़रता है। पिछली दफ़ा ये आपके लिए 2011 में आपके 1st एंगल पर आया था, अब दोबारा आपके 1st एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। इस ट्रांजिट से आपको लकी फैक्टर, इन्हांसमेंट, नॉलेज, डीप थिंकिंग, डिसिप्लिन एंड सडन गेन्स एक्सपेक्टेड है। 1st एंगल के सडन गेन्स या इन्हांसमेंट्स ज़्यादातर आपकी सलाहियतों पर डिपेंड करेंगे। सलाहियतों में ग्रोथ आएगी, नफासत आएगी एंड सलाहियतों के इवज़ आप अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। ये इस तरह का लकी फैक्टर नहीं है कि जिससे डायरेक्ट आपकी मनी मेकिंग की वजह नहीं है जुपिटर 1st एंगल पर। इनडायरेक्ट मनी मेकिंग की वजह है व्हेन यू आर सो टैलेंटेड, आपकी सलाहियतें हाई हो जाएं, आपके प्लान्स इफेक्टिव हो जाएं, आपकी नॉलेज प्रीशियस हो जाए, तो उससे आप मनी मेकिंग कर सकते हैं, उससे आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, उससे आप हेल्थ बना सकते हैं, उससे आप रिलेशंस बना सकते हैं। तो वो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट अभी सलाहियतें ग्रोथ पकड़ेंगी। अगले साल यही जुपिटर फिर आपके फाइनेंशियल एरियाज़ को भी स्टेबल करेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको अपनी सलाहियतों पर काम करना चाहिए। ये ब्लेसिंग है और इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग आफ्टर 12 ईयर्स। इसके बाद अगर आपको अपनी सलाहियतों पर नेचुरल फ्यूलिंग हासिल करनी हो, कुदरती, तो 2035 में मिलेगी, 12 साल के बाद। यस, तो दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी टैलेंट को, नेचर को, एबिलिटीज़ को पॉलिश कर सकते हैं। सैटर्न आपके लिए 11th एंगल पर था, है भी, लेकिन रेट्रोग्रेड है। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए टीम वर्क को फेवर नहीं करती। तो आपको जो कामयाबियां भी हासिल करनी है, अगर आप उसके लिए इंडिविजुअली एलिजिबल हैं और कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली ही कोशिश करिए। इज्तिमाई कोशिश में आपको मायूसी हो सकती है, इज्तिमाई कोशिश में डिसऑर्डरिंग हो सकती है, इज्तिमाई कोशिश में आपके साथ चीटिंग हो सकती है। दैट इज़ वेरी पॉसिबल। बट अगर कोई बंदा इंडिविजुअली कर सकता है तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत टीम वर्क करे। और अगर आपके पास नेचुरल फिनोमिना है एंड सिंसियर टीम है एंड उसके ऊपर ये जो छोटा इम्पैक्ट है सैटर्न का कोई असर नहीं करेगा, तो फिर कर लीजिए। रिस्क लेना होगा, उसको हम फर्म डिसीजन नहीं कह सकेंगे। बाय रूल्स हमने पिछले 24 साल में देखा है कि सैटर्न रेट्रोग्रेशन इन 11th एंगल टीम वर्क को तितर बितर कर देती है। सो यू हैव टू केयरफुल। अगर आप इंडिविजुअली चीज़ों को कर जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, कोई कमी रह जाए तो एमरल्ड पहनिए, सूरज शम्स पढ़िए। एमरल्ड एक बहुत खूबसूरत स्टोन है, ग्रीन कलर का, रॉयल ग्रीन। तमाम बादशाह जितने भी दुनिया में गुजरे हैं उन सब ने एमरल्ड ज़रूर पहना। इट इज़ अ स्टोन ऑफ लीडरशिप, स्टोन ऑफ करेज। एमरल्ड की केमिस्ट्री ह्यूमन नेचर में बहादुरी पैदा करती है।
तो ये ज़रूर पहनिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट काफ़ी होगा, बट 8 कैरेट एक अच्छा खासा बड़ा या महंगा स्टोन होगा। अगर आप एमरल्ड 8 से 10 कैरेट बाय ना कर सकें तो उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहन सकते हैं। दोनों फ्रेंडली स्टोन है एंड रेडिएशन इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है दोनों की। अगर रूबी मुयसर हो तो वो पहनिए, अगर एमरल्ड मुयसर हो तो वो पहनिए। सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में और लगातार पढ़िए। इन दिनों तो ज़िलहज के बड़े दिन चल रहे हैं। स्पिरिचुअली इनकी एक बैकग्राउंड है, एक पावरफुल बैकग्राउंड है। तो इन स्पिरिचुअल डेज़ को भी आपको कैश करना चाहिए तिलावत सूरह शम्स की शक्ल में, एंड साथ में दीगर आप जो अल्लाह को याद करने के इक़दाम करते हैं वो भी साथ में जारी रखिए। फिर भी कोई कमी रह जाए, फिर भी लगे कि चीज़ें उलझ रही हैं, प्लानेटरी पोजीशन डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। टॉरियंस, पर्सनल कैलकुलेशन आपकी स्ट्रेंथ को और आपकी वीकनेसेस को डिफ़ाइन कर देती है। स्ट्रेंथ को बढ़ाया कैसे जा सकता है, वीकनेसेस को रिपेल या रिपेयर कैसे किया जा सकता है, ये भी डायग्नोसिस बर्थ चार्ट से मिल जाती है। वो एक पावरफुल डायग्नोसिस मेथड है। अगर आप अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, लेकिन उस पर रब्ता करना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। ज़िंदगी के कई शोबे नए अंदाज से समझ आएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आखिर में मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, मेरे तमाम व्यूवर्स को, एस्ट्रोजेम्स के तमाम फॉलोअर्स को दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से भी और मेरी टीम की तरफ से भी ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अपनी इस कुर्बानी में उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो कुर्बानी नहीं कर सके। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।